देख सकते हैं इस वक्त मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पास हूँ। यहाँ पर मैं अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जाने की कोशिश किया गया हमने, तो एक प्रोटेस्ट किस लिए किया गया है। कैप्सी होगी और जो एनआरसी है उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये रिलीजन को लेकर के कोई भी कानून नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हमें आज़ादी चाहिए। जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलती प्रोटेस्ट करते रहेंगे। लोग कैब के लिए बाहर निकले, सरकार कैब बिल वापस ले। ये आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन है। संविधान हमको ये कहता है कि सब लोग हम लोग मिलकर रहें। ये जाति के नाम पे बांटने की इजाजत नहीं देता। हिंदू और मुस्लिम एक साथ चले, ये सरकार बिल्कुल चाहती नहीं। और एक मर्तबा हम जुदाई को बर्दाश्त कर चुके हैं, एक मर्तबा हम माइग्रेट हो चुके हैं, दोबारा इस जुदाई को हम बर्दाश्त करना। और हम जामिया के साथ हैं, वहाँ पे जो स्टूडेंट के साथ जो हो रहा है हम उसके साथ हैं। जिस तरह से जामिया और एमयू में हमें न्यूज आ रही है कि वहाँ के स्टूडेंट्स को बेहमाना कत्ल और जो गुंडागर्दी कर रहे हैं पुलिस लोग, वहाँ के जो इन लोगों के बीजेपी का जो सियासत है बहुत ही बेकार और बहुत ही मजब्बत करते हैं हम लोग। जी हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे एमयू में बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी की गई। मैं अपने घर की खबर नहीं है, ना वीडियो कॉल हो पा रही, ना कॉल हो पा रही। आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तालीमी दरगाह जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो वाक़यात पेश आ रहे हैं उसे देखकर सारा मुल्क शर्मसार है। ख़ास तौर पर तलबा का तबका जिस तरह से जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पुलिस ने दरअंदाजी करते हुए वहाँ के तलबा पर लाठियाँ बरसाईं, गोलियाँ चलाईं, जुल्म और बर्बरत का मुजाहरा किया, जिससे आज सारी हिंदुस्तान के तालिब इल्मों का तबका सख्त नाराज़ है। जगह जगह पर यूनिवर्सिटीज़ में इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किए जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, हैदराबाद की मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, तलबा ने सख्त लहजे में अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो बर्बरत की गई है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज हर किसी का दस्तूरी हक़ है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा ने भी उस हक़ का इस्तेमाल करते हुए शहरियत तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज दर्ज किया था और एहतजाज बरोज़ जुमा बिल्कुल पुरअमन एहतजाज था। लेकिन हफ्ते की शाम होते होते न जाने दिल्ली पुलिस को क्या होता है, दिल्ली की पुलिस जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गेट को पार करते हुए कैंपस के अंदर दाखिल होती है और वहाँ मौजूद तलबा पर बेतहाशा लाठियाँ बरसाना शुरू कर देती है और नाजुक गैस के शेल बरसाए जाते हैं और इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि जामिया के अंदर से तलबा ने पुलिस पर पथराव किया। तलबा का कहना है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कहीं कोई पत्थर आपको नज़र नहीं आएगा, ना ही वहाँ कोई पत्थर जमा करके रखा गया है। उनका कहना है कि हमने तो पहले दिन एहतजाज दर्ज कर दिया था, लेकिन दूसरे दिन जामिया नगर के आसपास के इलाके ओखलाहा से अवाम ने एहतजाजी रैली का इनेकाद किया था और वो रैली जामिया नगर से निकलकर जा रही थी। पुलिस ने जामिया नगर के पास उस रैली को रोकने की कोशिश की तो तब उस रैली में शिरकत करने वाले सियासी कायदीन और अरकान ने पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। बस इतना ही था कि पुलिस ने मनसूबबंद तरीक़े से आंसू गैस शल जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कंपाउंड के अंदर दागने लगे और देखते ही देखते पुलिस जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कैंपस में दाखिल हो गई। तलबा का कहना है कि इस सारे वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी की जाए, सुप्रीम कोर्ट के एक जज के ज़रिए इसकी तहक़ीक़ात की जाए, क्योंकि तलबा ने कहा कि वो पुरअमन अपने अपने कामों पर मसरूफ़ थे, लेकिन पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शेल बरसाए गए, पुलिस की जानिब से पथराव किया गया और जामिया नगर के अंदर बसों को खुद पुलिस ने चलाया। ये तलबा का मानना है और पुलिस का कहना है कि हम पर पथराव होने के बाद हमने ये इक़दाम किया है। रैली कहीं और से निकल रही थी, लेकिन सज़ा जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा को भुगतनी पड़ी। नाज़रीन, अभी हमारे नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ हैदराबाद मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद में मौजूद हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ की क्या हालत हैं। ज़फ़र, बताइए, अभी आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, तो बताइए कि वहाँ के तलबा किस तरह से अपना एहतजाज दर्ज कर रहे हैं और किस तरह से वो
अपने गम गुस्से का मुजाहरा कर रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि देख सकते हैं इस वक्त मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पास हूँ। यहाँ पर मैं अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जानने की कोशिश किया कि हमने तो एक प्रोटेस्ट किस लिए किया गया है। हम ये प्रोटेस्ट ये इसलिए किया जा रहा है कि स्टूडेंट का ये कहना है कि CAB और NRC जो है वो बिल्कुल वापस लिया जाए। हम इसको बाइकआउट करते हैं, हम इस बिल को नहीं मानते हैं और ये हम तब तक बैठे रहेंगे तब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है। जैसे कि आप जानते हैं पिछले 3 दिन से ये लोग यही एहतजाज कर रहे हैं, यही उनके नारे हैं कि हम ये बिल वापस करेंगे, हमको ये बाइकआउट करना है। आइए और भी स्टूडेंट से कुछ कहना चाहते हैं, हम उनसे भी जानेंगे। झंडे लहराते हुए एक मैसेज देना चाहते हैं वहाँ तक जहाँ की ये इन लोग आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, अपने हक की आवाज़, जो कि हमारे चैनल के जरिए हम आपको देख सकते हैं। ये सिर्फ एक्सक्लूसिव है, सिर्फ और सिर्फ सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल पर आप ये वीडियोस देख सकते हैं। हिंदुस्तान के झंडों को लहराते हुए एक चाहते हैं कि हमको आज़ादी चाहिए, हम आज़ाद रहना चाहते हैं, आज़ाद मुल्क है ये। तो आइए यहाँ पर और कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो देख सकते हैं आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं। आइए यहाँ कुछ लड़कियाँ भी हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि ये आज़ादी किस चीज़ की आज़ादी चाहते हैं। डिमांड है आप लोगों की? COB और जो NRC है उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये रिलीजन को लेकर के कोई भी कानून नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखना चाहते हैं, हमारी एकता को, हमारी अखंडता को बनाए रखना चाहते हैं, उसके लिए बस हमें आज़ादी चाहिए, बस यही है। हमें आज़ादी चाहिए, जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलती प्रोटेस्ट करते रहेंगे हम लोग यहाँ। तब तक नहीं होंगे, जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे हम लोग को आज़ादी चाहिए, जब तक नहीं मिले तब तक यहाँ पे किस चीज़ के लिए? ये हम लोग कैब के लिए बाहर निकले हैं। सरकार कैब बिल वापस ले। ये आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन है। संविधान हमको ये कहता है कि सब लोग हम लोग मिलकर रहें। ये जाति के नाम पे बांटने की इजाज़त नहीं देता। हम उस संविधान के मानने वाले, हम लड़ के लेंगे, जिस तरह हम पढ़ेंगे भी, लड़ेंगे और हम भी बिल वापस लेने की बात करते हैं। सरकार को इस बिल को वापस लेना चाहिए, कैब को हर हाल में लेना चाहिए। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सरकार ने केबी या NRC जिस चीज़ को ये लागू कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि जहर से ज़्यादा खतरनाक है। जहर खाने के बाद इंसान बच सकता है, लेकिन इससे इंसान को बिल्कुल बर्बाद करना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब से ये सरकार आई है, ये कभी चाहते ही नहीं कि हिंदू और मुस्लिम ये इत्तेहाद के साथ ज़िंदगी गुजारे, हिंदू और मुस्लिम एक साथ चलें। ये सरकार बिल्कुल चाहती नहीं। और एक मरतबा हम जुदाई को बर्दाश्त कर चुके हैं, एक मरतबा हम माइग्रेट हो चुके हैं, दोबारा इस जुदाई को हम बर्दाश्त करना नहीं चाहते। इसलिए सरकार से ये हमारी गुजारिश है कि नफरत मत
नफरत फैलाओ, हमें बांटने की कोशिश ना करो। और तुम डिजिटल इंडिया की बात करते हो, तो मैं तो तुम्हारे इस डिजिटल इंडिया को देख चुका हूँ, कितनी नफरतें हैं। इसलिए प्लीज हमें तुम हमारे ओल्ड इंडिया की तरफ वापस कर दो। बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम वो कौम के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट हैं। और ये ऐसा नहीं बल्कि ये एक स्टेट के नहीं, बल्कि आप तो जानते हैं इस स्टेट में, इस कॉलेज में हर स्टेट के यहाँ पर रहते हैं। आपका नाम बताओ और क्या कहना? मैं पवन कुमार हूँ, बीटेक का स्टूडेंट हूँ और यूपी से हूँ। यूपी मैं चाहता हूँ कि मतलब ये जो मतलब कर रहे हैं जो बिल्कुल गलत है। जो मतलब इन्होंने जामिया इस्लामिया पे मतलब फायरिंग वगैरह की, मतलब हमारे मतलब ये नहीं है कि मतलब किसी रिलीजन पे स्टूडेंट पे कर रहे हैं। और ये चाहता हूँ कि बस ये रोक दिया जाए। और ये कैब वगैरह लगाया इन्होंने, ये सर जामिया के मतलब जो भी अलग अलग कर रहे हैं ये बहुत अलग गलत कर रहे हैं। यानी आप चाहते हैं कि इसको नहीं मतलब ये एक पार्टिकुलर मतलब इन्होंने मतलब कैब मतलब आके कि मुस्लिम ये है कि वो करो, ये नहीं, सबको एक साथ रहना चाहिए। सभी इस देश के भाई सभी भाई हैं। और तो जैसा कि आपने देखा कि हर किसी में एक ही जज्बा है, हर किसी में एक ही जज्बा है और हर कोई यही चाहते हैं कि ये जो बिल पास किया गया है वो फौरन वापस ले जाए। तो आइए यहाँ पे कुछ लेडीज़ भी है, कुछ लेडीज़ स्टूडेंट भी है, लड़कियाँ भी हैं, और उनसे भी जानते हैं कि वो क्या चाहती हैं। आप क्या चाहते हैं, बोलिए। मैं ये चाहती हूँ कि हमें न्याय मिले, हम जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करें वो हमारी मांगे पूरी करी जाए। जी जी। आपका नाम? मेरा नाम उंशा उस्मा है। मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ। हमने नो कैब नो आरईसी के लिए प्रोटेस्ट किया है और हम जामिया के साथ हैं। वहाँ पे जो स्टूडेंट के साथ जो हो रहा है हम उसके साथ हैं। आपकी क्या मांग है, क्या चाहते क्या हैं? हम यही चाहते हैं कि कैब हटाया जाए, एनआरसी हटाया जाए। जी जी। इससे नुकसान क्या हो रहा है, किसको हो रहा है? पूरी हम स्टूडेंट्स को हो रहा है, सारे पब्लिक्स को हो रहा है, जो भी हिंदुस्तान में लोग हैं उन सबको हो रहा है नुकसान। ये जो कैब और एनआरसी आया ये बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि हम स्टूडेंट के साथ अभी हम लोग का जैसे सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, इस कैब और एनआरसी की वजह से आज जामिया में स्टूडेंट के साथ हो रहा है, ये बहुत ही बुरा हो रहा है। क्योंकि जामिया के स्टूडेंटों को साथ मार पीट ये सब किया जा रहा है। आज हम लोग का सेमेस्टर एग्जाम यहाँ पे पेपर को कैंसिल किया जा रहा है। क्यों? इससे हम लोग का नुकसान हो रहा है। इससे तो एनआरसी और कैब तो जिनको लागू करना तो उन्होंने तो लागू कर दिया, लेकिन ये तो देखना चाहिए लागू करने से पहले कि हाँ मेरा स्टूडेंट का इसमें ये हो रहा है, पब्लिक के इसमें परेशान होंगे, स्टूडेंट होंगे, सबका इसमें नुकसान है। हम लोग की मांग यही है कि स्टूडेंट की मांग है पूरी करो। यही जज्बे है लोगों के बाद हर किसी के पास के ये जो बिल पास हुआ है उससे उसको दूर किया, क्योंकि इसकी वजह से हमारी जो तालीम है उसमें भी बड़ा फर्क पड़ रहा है। हम इसको वापस करें तक यहाँ से नहीं हटेंगे, ये इनकी मांग है, इनसे कहना है। तो और भी कुछ कहने जा रहे हैं लोग और स्टूडेंट, हर कोई यहाँ पे जज्बा रखा है, हर कोई बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हमारे इस वक्त के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम सबसे एक एक करके सबसे बात करेंगे, हम सबसे बात करेंगे। जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, जिस तरह से जामिया और एमयू में हमें न्यूज आ रही है कि वहाँ के स्टूडेंट्स को बेहमाना कत्ल और जो गुंडागर्दी कर रहे हैं पुलिस लोग, वहाँ के जो इन लोगों के बीजेपी का जो सियासत है बहुत ही बेकार और बहुत ही मजब्बत करते हैं। हम लोग जो स्टूडेंट हम लोग वायलेंस होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो लोग अंदर आके हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर आके हमको पीट रहे हैं, हमारे हॉस्टल में पीट रहे हैं, हमारे मस्जिद में पीट रहे हैं, हमें रीडिंग रूम के अंदर लाइब्रेरी के अंदर पीटे जा रही है। आई स्टैंड विद एमयू और जेएमआई के साथ, सॉलिडेरिटी के साथ हम लोग साथ हैं, उसके साथ वो लोग साथ रहे, हम उनके साथ हैं और ये पूरी यूनिवर्सिटी जो इंडिया की है सब उनके साथ है और कैब की और एनआरसी को बाइकाट करती है। ठीक है, आइए कुछ और लेडीज भी है, यानी लेडीज स्टूडेंट्स भी है, हम उनसे भी जानते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे एमयू में बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी की गई। मैं अपने घर की खबर नहीं है, ना वीडियो कॉल हो पा रही, ना कॉल हो पा रही, वहाँ क्या हो रहा है मुझे कुछ खबर नहीं है। तो ये कैसे हमारा डिजिटल इंडिया चल रहा है कि हमें कुछ खबर नहीं आ रही, हम किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ये कहाँ है मोदी सरकार जो कहती है हम स्टूडेंट को सपोर्ट करेंगे और ये करेंगे, कहाँ है? किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा है। और जामिया में क्या किया बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ बदतमीजी की गई है। कहाँ है वो फेमिनिस्ट और हमारे एनजीओ वाले कहाँ हैं? किसी की कोई खबर नहीं है। बस प्रोटेस्ट चल रहा है, बच्चों पे जुल्म हो रहा है और कहीं कुछ नहीं हो रहा है। क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो स्टूडेंट की बात सुने और ये जो कैब और एनआरसी बिल है इसको वापस ले और हम स्टूडेंट के सारे हक पूरे करें। हम ये चाहते हैं और हमारे कोई नहीं है। जामिया और एमयू के साथ इंसाफ होना चाहिए, उनके साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। हम स्टूडेंट सिर्फ बच्चे हैं, हम पे क्यों टेररिस्ट की तरह उन पे जुल्म किया जा रहा है? हम कौन है? समझ नहीं आता मोदी सरकार चाहती क्या है बच्चों से।
मोदी सरकार मुर्दाबाद। तो देखा आपने कि यहाँ पे नारे भी यही लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और ये CAB और NRC जो है हम लोग वापस चाहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर हर किसी के पास यही जज्बा है, हर कोई यही चाहते हैं कि हम ये। और कहाँ है वो सरकार जो हम बच्चों को, हम जो स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए बातें करती थी। ऐसे कई सवाल हैं जो लोग उनके दिल में दबे हैं, जो लोग कहना चाहते हैं। और आगे भी और बहुत कुछ है, हम उनसे भी हम आपको एक से करके बताते जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा आगे उधर घुमा लें, थोड़ा सा इधर देख ले। ये पूरा, जी हाँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी ये वही है, ये वही मंजर है जो कुछ देर पहले यहाँ पर अमित शाह का पुतला जलाया गया है यहाँ पर, आपने देखा था। तो देखिए अब लोगों में यही जज्बा है कि बस कुल मिलाकर यही चाहते हैं कि जो CAB और NRC जो है ये बिल है ये वापस ले, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। कैमरामैन नरसिम्हा के साथ मैं जफर खान, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी से, गच्चीबौली से। तो नाज़रीन, आपने देखा कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा भी आज एहतजाज कर रहे हैं और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा पर जो जुल्म बर्बरत का मुजाहरा हुआ, जिसमें 150 तालिब इल्म ज़ख्मी हो गए, उसके खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। न सिर्फ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान भर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में आज सुबह से एहतजाज जारी है। क्या एहतजाज करना किसी का दस्तूर हक़ नहीं है? और एहतजाज की इतनी बड़ी सज़ा, ये कौन सा कानून है? ये कानून निफाज करने वाले इदारे किस तरह का कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं? आज इस जमहूरियत का मजाक उड़ाया जा रहा है और जो तलबा इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं उन पर जुल्म बर्बरत का मुजाहरा किया जा रहा है। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, देखते हैं हिंदुस्तान भर में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा पर की गई बर्बरियत के खिलाफ मुजाहरे जो मुजाहरे हो रहे हैं, डालते हैं उस पर एक नज़र। क्या यही वो हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान का ख्वाब अम्बेडकर ने देखा था? ने यहाँ पर रोका नहीं, बल्कि हम उस हिंदुस्तान में रुके थे जिस हिंदुस्तान में हर एक धर्म के, हर एक जात के लोगों को बराबर का इंसाफ मिलता है। और हम इस हिंदुस्तान को बर्बाद नहीं होने देंगे, इस हिंदुस्तान को हम टूटने नहीं देंगे, इस हिंदुस्तान को हम कतई किसी कीमत पर भी खोने नहीं देंगे। और इसके लिए क्यों ना हमें किसी हद से गुजरना पड़े, हम अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे, लेकिन इस हिंदुस्तान के सरफरोशी की तमन्ना देखना है और कितना, यही वो जज्बा है, यही वो नारा है जिस नारे को लेकर इस हिंदुस्तान को आजाद किया गया था, जिस नारे को लेकर, जिस नारे के लिए बिस्मिल्लाह ज़ीमाबादी ने जिस नारे को दिया था, यही वो नारा है। और यही नारा हिंदुस्तान का नारा है, यही नारा क्रांतिकारी नारा है। और इस नारे के बलबूते पर ही पूरे हिंदुस्तान के इन फासिस्ट ताकतों को खत्म किया जा सकता है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम सब जामिया के साथ हैं, हम देश के सब मुसलमान भाइयों के साथ हैं, सब भारत के साथ हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी पुलिस को ऐसा एक्शन लेना पड़े कि स्टूडेंट को इस कदर बेरहमी से मारना पड़े। तो सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि क्या NRC, क्या कैब, ये सब इतने ज़रूरी है कि हिंदुस्तान के फ्यूचर से ज़रूरी है
क्या रोजी रोजगार से जरूरी है? क्या हमारे देश के माहौल से जरूरी है? क्या टीवी डिबेट पे हर जगह अब यही दिखेगा? अब क्या रह गया है? प्रोटेस्ट करो तो तुम्हें मारा जाएगा, आवाज उठाओ तो जेल भेज दिया जाएगा। तो मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ, इसीलिए यहाँ खड़ा हूँ कि मेरे बच्चों के फ्यूचर का क्या, जो आने वाला हिंदुस्तान, जो हमारे लिए शहीद भगत सिंह, जो अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग जो हमारे लिए हिंदुस्तान छोड़ के गए थे, क्या इन्होंने हमारी इसीलिए हिफाजत की, इसीलिए इन्होंने जान दी हमारे देश के लिए, हमारे जैसे स्टूपिड बेवकूफ़ लोगों के लिए? क्या आज हमें ये देश वापस से ऐसा लग रहा है कि हम आज़ाद नहीं हैं? ना संविधान के हिसाब से हम आवाज़ उठा सकते हैं, ना हम हमारे हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? एजाज भाई, जिन बच्चों को मारा गया, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे यही था कि उन बच्चों को जिनके हाथ में कॉपी कलम किताबें होती हैं, वो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आज उनकी हालत ऐसी है कि वो अस्पताल में पड़े हैं और कुछ की हालत बेहद गंभीर है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाना और ऐसे वक्त में लाना कि जब जीडीपी लुढ़क करके 4.5 पर आ चुकी है। एजाज भाई, जब हालत इस तरीके की हो चुकी है कि रोजगार की बात की थी, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की, आज उनसे कोई सवाल ना कर सके, आज सेहत पर कोई ना पूछ सके, तो ये क्या है? इसीलिए तो इसमें सबसे बड़ा हाथ है मीडिया का। मैं मीडिया को इसमें सबसे बड़ा दुश्मन मानता हूँ कि जो इंडिया पाकिस्तान पे वो डिबेट दिखाते हैं, हिंदू मुसलमान पे डिबेट दिखाते हैं, वही डिबेट अगर ये नौकरियों पे दिखा दे, जो वादे इन्होंने किए हैं सरकार ने उस पे दिखा दे, तो हमारे देश की हालत सुधर जाएगी। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो हमारे देश का फ्यूचर है, अब उनके साथ ये हो रहा है तो मतलब अब कोई नहीं बचा है। अब औरतों को मारा जा रहा है और पुलिस इस कदर बिहेव कर रही है कि समझ में नहीं आ रहा है कि अब जाए तो जाए कहाँ। हमारे सुरक्षा करने वाले लोग अगर हमसे अब ऐसा बर्ताव करने लगे, और ये जो सूबे के ठेकेदार है वो हर जगह पुलिस को आगे कर देते हैं। आज ये पुलिस क्या कर रही है? जब वकील इन्हें मार रहे थे तब ये पुलिस कह रही थी कि हमारा साथ दो, तब तो यही स्टूडेंटों ने आपका साथ दिया, आपके लिए आवाज उठाई। आज आप वही कर रहे हो जो वकील आपके साथ कर रहे थे। वहां पे तो जुडिशल जस्टिस में आपकी कोई की चली नहीं, ना जज लोगों ने आपकी सुनी, ना सरकार ने आपकी सुनी। बिल्कुल, अभी आईटीओ पे, पुलिस हेडक्वार्टर पे, जहां उन बच्चों की, जामिया के बच्चों की हक की आवाज के लिए लोग खड़े थे, लोग जमा थे, हजारों की तादाद में लोग थे, वहां यही बात थी जो एजाज खान कह रहे हैं कि याद करो वो वक्त जो तुम्हारा था, याद करो वो वक्त जो तुम्हारा था जब वकीलों ने तुमको मारा था। लगातार लोग ये भी कह रहे थे जो आपने बात कही है। नहीं, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हमारे देश के सुरक्षा कर्मी अगर ऐसे काम करने लगे तो अब तो मुझे कहीं भी सेफ फील नहीं होता। ऐसा लगता है कि अगर मेरा छोटा भाई या मेरी बहन या कहीं बाहर गई है तो डर सा लगने लगता है। और ये कब तक होगा? लोग अब, और कुछ मेरे भाई जो ऐसी कमेंटें कर रहे हैं कि सही है, इन जिहादियों के साथ यही होना चाहिए, ये वही जिहादी है मेरे भाई लोग। अशफाक उल्लाह खान वो भी जिहादी थे, मौलाना आज़ाद वो भी जिहादी थे। तो आपके हिसाब से तो सभी जिहादी है, जिनका नाम एजाज है या असलम है या रहीम है, वो सब जिहादी है। तो इस कदर की नफरत फैल चुकी है कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो पता नहीं हिंदुस्तान का क्या होने वाला है। अंग्रेज तो करके चले गए, लेकिन अंग्रेजों से ज्यादा इन लोगों ने कर दिया है। अब मैं तो अजमेर जाके भी यही दुआ किया और हर जगह यही दुआ करता हूं कि हमारा हिंदुस्तान पहले जो सोने की चिड़िया था वैसा ही हो जाए। और एक ही तबके के लोगों पे इतना जुल्म हो रहा है कि क्यों लोग इतना पीछे पड़ गए हैं कि हिंदू और मुसलमान, ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। एजाज भाई, आपको लगता है कि जानबूझकर के माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को खासतौर से, और जो देश की गृह मंत्री हैं अमित शाह साफ तौर पर कहते हैं कि दलितों का, सिखों का, क्रिश्चियन का, सबका नाम लेते हैं, हाँ। लेकिन मुसलमानों का नाम नहीं लेते, तो इसका मतलब क्या समझते हैं? क्या मुसलमानों की इस देश के लिए कुर्बानियां नहीं रही? नहीं, ये नफरत फैलाना चाहते हैं। इनके इंटरव्यू में ये नफरत फैला रहे हैं कि हम सिखों को ये देंगे, उसको देंगे। तो सिखों को भी सब याद है, उनको भी याद है वो 82 में जो हुआ था इंदिरा गांधी के वक्त, और दलितों को भी सब याद है 84 में जो हुआ था, और दलितों को भी सब याद है। और कौन से हिंदू की आप बात कर रहे हो, और ये हमको क्लियर बता दो, क्योंकि उसमें फिर आप ये कहेंगे ब्राह्मण अलग है, वो जाति अलग है, दलित अलग है, राजपूत अलग है।
तो कौन से हिंदुओं की आप हमें बात बता रहे हैं ये बता दीजिए, क्योंकि आप बाद में चलो आप चाहते हो कि मुसलमान ना रहे, ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि हम इस देश की वो रीढ़ की हड्डी है कि मुसलमान अगर निकल गए तो हिंदुस्तान ऐसा कुबड़ा हो जाएगा। आप ये बात याद रखिएगा। तो हमें ये क्लियर बताइए कि आप कौन से हिंदुओं की बात कर रहे हैं, फिर आप उनसे भी चीटिंग करेंगे कि भाई जाट अलग हो गए, ये अलग हो गए, दलित अलग हो गए, ये अलग हो गए। तो ये आप हमें क्लियर बताइए, और जो आप हिंदुस्तान की जनता के साथ, उनके फ्यूचर के साथ आप कर रहे हैं, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास में तो आप बड़े फेमस हो गए हो, जिंदगी भर पूछते पूछते आप लोगों को याद रखेंगे। ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं, एजाज खान जिस तरीके की बात कर रहे हैं कि देश के बड़ी तादाद में सिख समुदाय के लोग, एलीट क्लास हिंदू, पढ़े लिखे हिंदू आज नहीं चाहते कि मुसलमानों से अलग हो, मुसलमान नहीं चाहते कि उन हिंदू सिख क्रिश्चियन भाइयों से अलग हो, कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो। बावजूद इसके एजाज भाई, आज आप यहाँ पहुंचे हो दिल्ली, और जब स्टूडेंट्स का आपने सुना उस वक्त कैसा लगा कि ये बच्चों के साथ में जो अत्याचार हुआ है, जो बर्बरता हुई है, उसको किस तरीके से आप लेते हो कि आज आप उनके साथ शामिल होना चाहते थे, लेकिन हम जैसे लोगों ने आपको रोका ताकि किसी तरीके से आपको डिटेन न कर। जा ही रहा था कि आपने मुझे कह दिया कि एजाज भाई आप जाओगे, आपको डिटेन कर लेंगे और आपको सीधा जेल में डाल देंगे, आप पे ऐसे ही ऑलरेडी इस चीज़ों के इतने सारे केस हैं। लेकिन मैं आया तो सही कि मेरे दिल को कहीं ना कहीं अब सुकून हो गया कि कहीं जुल्म हो रहा था, है ना। चुप रहेगी जुबाने खंजर तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। और देखो एक बात बता दूं, बड़े दिल से बता दूं, और सुबह का वक्त है, अल्लाह ताला भी सुन रहा है, और ये सच्चाई है कि खून तो फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है, जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। तो नाज़रीन, आपने देखा किस तरह आज सारे हिंदुस्तान के तलबा बरादरी अपने एहतजाज का इजहार कर रही है। अब मुझे मोहम्मद तकी हुसैन, एडिटर सिटी इंडिया न्यूज़ को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।